अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी सहरी का टाइम है, तो आज मैं खाऊँगी सीडेड ब्रेड और साथ में फ्राई अंडा। तो या देखो, याद आया जो कुछ अंडे के ऊपर इस तरह से ऑयल डाल के और फिर उसकी ज़र्दी को पकाया जाता था, फिर उसकी उल्ट बाज़ी लगवाई जाती थी। है ना? और ये वाला अंडा हमारी अम्मियाँ बनाती होती थी ऐसे तवे वाला अंडा, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो जी सहरी करके और मैंने यहाँ पे आज भिगो दिया सहरी के टाइम ही उसकी दाल माँ दी दाल, माश दाल, है ना? तो ये आज पकनी है। बड़े दिनों से कह रहे हैं सब अम्मी भी, वसीम भी और ये सबको ही बड़ी पसंद है। अब्दुल्ला भी मेरा जो है ना माशाल्लाह बड़ी पसंद करता है रोटी के साथ। तो इसको भिगो के कवर करके रख दिया है तो और अब ये पकेगी शाम को। तो ज़ैनब को छोड़ के आऊँ फिर छोड़ने जाऊँगी अब्दुल्ला को फिर वसीम को लेके जाना है आज मैंने ऑक्सफोर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? आज अपॉइंटमेंट है जी ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल। आज है ना जी ने चूज़ किया है डिफरेंट रास्ता। अब्दुल्ला को ड्रॉप किया था क्योंकि टाइम मेरा इस तरह का इकट्ठे निकले थे और निकलना ही पड़ना था वरना लेट हो जाना था। तो फिर जब जीपीएस ने शो किया था डिफरेंट रास्ता, तो इन्हें कहती है चले आज यहाँ से चलते डिफरेंट रास्ते से। तो ये डिफरेंट रास्ता है। मैं क्या चलो अच्छा इधर का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वैसे भी जीपीएस कह रहा था कि ये जो है ना ये जल्दी ज़रा पहुंच जाएंगे। अगर दूसरे रास्ते से जाते तो टाइम वो ज़्यादा लगना था, रश था उधर। तो अभी तक तो है ना हैप्पी है कि इधर जो है ना इतना रश नहीं मिला अभी तक, ठीक लग रहा है ना कोई। शुक्र अल्लाह। आज तो मुझे लगता है मैं आपको किसी और ही दुनिया में लेके जा रही हूँ। पहाड़ शहाड़ वाह, मुझे याद आ गया अब ये रास्ता वसीम। हाँ, वो जब जाया करते थे ना नॉर्थ की साइड पे तो यहीं से लेके जाता था क्योंकि तब हमारा घर ऐसी साइड पे था ना, वहाँ से नज़दीक यही पड़ता था मोटरवे चढ़ने के लिए। ये ओटी वाला पता नहीं क्यों इतनी स्लो जा रहा था। तो आप उधर ही रहती, आप ट्रक के पीछे क्यों आ गई हो? ब्यूटीफुल है जी सीनरी, इधर मिडलैंड्स की तरफ आए ना तो ब्यूटीफुल लगता है माशाल्लाह। सो फार आपको कैसा लगा ये रास्ता? नहीं मुझे तो अच्छा लगा, अब यहाँ आके थोड़ा हो गया बिजी। हाँ, ये तो होना ही है। तो हम जी खैर से माशाल्लाह पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और आज डिफरेंट जो है मोटरवे से हम लोग आए थे। केड़ी सी M40 M4 और फिर M40। हाँ M4 और M40 और ये वाला रास्ता बहुत ही आसान था, कंफर्टेबल, ना कोई राउंड अबाउट सी, ना इधरों उधर थे ना उधरों उधर लेफ्ट पे ही हर जगह पे उतरना था। हाँ ऑक्सफोर्ड उतरने में बहुत इजी था, बिल्कुल स्ट्रेट ही आए हम। और पिछली पिछली सड़कों से कोई रश भी नहीं था, वो सीधा ये साथ ही एकदम हॉस्पिटल की सड़क निकल आई माशाल्लाह। आज मैं कांटे डालने कानों में भूल गई हूँ। चलो खैर मैं स्काफ पाया होंदा मैं मेरे केड़ा किधरे नज़र आने ने, है ना, जेड़ा कोई कहेगा कि कांटे नहीं पहने हो आज मैं अपने ईयरिंग पहनने भूल गई हूँ। तो चलें जी अब चलते हैं अंदर। और आज वसीम की 2 अपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पे। आज इनकी जो है ये डायलिसिस की जो थी वो लाइन उन्होंने डाली हुई वो भी निकालनी है। कल ही एकदम फ़ोन आया उनका। हाँ तो उन्होंने बोला था कि कल आपका क्लिनिक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ये लाइन आपकी निकाल दें हम, कि नहीं ज़रूरत है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो ब्लड टेस्ट उन्होंने देखे तो वो फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं ज़रूरत है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का। बड़ी बड़ी जो है ना ये मैं बड़ा खुश हूँ आज कि ये निकल जाएगी। और नहाने में आसानी हो जाएगी फिर इनको आराम से प्रॉपर जिसको कहते हैं ना शावर। 2.5 साल पहले वो इधर से ना स्पंज के साथ क्लीन करना पड़ता था। हाँ मुश्किल हो जाती थी ना नहाने में, वो बचाना पड़ता था कि अंदर पानी ना चला जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वो जो है ना हुन इजी होके जो है चले, वो स्लो पानी खोल के तो वो आराम आराम से करना पड़ता था। हाँ चलो जी आ जाओ, चले चलते हैं अंदर। गड्डी का दरवाज़ा करेंगे बंद चलो आ जाओ जी आ जाओ, लॉक कर दो, लॉक हो जाओ भाई। चलो आज मौसम देखें, जैकेट नहीं आज मैंने पहना क्योंकि हवा मज़े की चल रही है, ठंडी ठंडी। हाँ मास्क पहन लो वसीम। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, वसीम को लेके गए हुए हैं, उनका जो डायलिसिस की लाइन है ना आज वो रिमूव करनी है। तो ये बस ब्लड टेस्ट वगैरह थे, यहाँ क्लिनिक की अपॉइंटमेंट थी आज उनकी और साथ में ये काम भी था। तो बस यहाँ पे तकरीबन 12:15 का टाइम हो गया है और आज अल्लाह पाक खैर करें। तो पता नहीं मुझे उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया, कहते हैं कि आप जाके इधर वेट करें। और काफ़ी पेन हुई होगी वसीम को मुझे पता है।
तो पता नहीं हूँ देखो क्या क्या किया उन्होंने, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। तो बस जी ये लास्ट था, एक और अभी रहता है, वो 26 को है, तो उसकी बहुत ज़्यादा पेन होनी है वसीम को, तो बस अल्लाह पाक खैर करे। तो वसीम का जी आया मुझे फ़ोन, तो वसीम का आ गया फ़ोन, बुला रहे हैं क्या, तो वसीम का फ़ोन आ गया, बुला रहे हैं, कहते हैं कि मैंने कर दिया रिमूव, तो मैं जाके अब देख लूँ। चलो खुल गया। तो मैं जी वसीम के लिए कुछ लेने जा रही हूँ खाने के लिए, कॉफ़ी कह रहे हैं जी। वसीम को बहुत तकलीफ़ हुई है, मेरा तो अपना जो है ना रोना निकल गया देख के। उन्होंने कहा कि कुछ खाना पीना है तो आप इनको जो है ना वो दे दें, तो ये इनको उसी दिन निकाल देनी चाहिए थी जिस दिन किडनी जो है ना वो चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये सर्जरी के तकरीबन 3-4 हफ्ते ही हो गए, मुझे लगा 4 हफ्ते शायद हो गए ना, तो अब जो है ना ये निकाल रहे हैं। तो बीच में मैं नहीं व्लॉग वगैरह बनाती रही, वो इसीलिए क्योंकि टाइम नहीं था मिलता। देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है बैठने की जगह है, देखो। तो बस मैं ख़ुद भी बीच में व्लॉग वगैरह फिर नहीं बनाती रही जब से वसीम घर आए हैं, तो बस चेंज बन रहे, जो बन रहा है वो फिर आप तक आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं ना होता मेरे पास, सारा दिन घर के काम भी। तो चलें जी, वो कह रहे हैं कि अब आप घर जा सकते हैं, तो शुक्र अल्लाह पाक का, सारा उन्होंने ब्लड प्रेशर वसीम का चेक किया है, तो अभी पेन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो बस इन्होंने मैं खैर नाल घर लेके जाऊँ। तो मिलते हैं फिर आपको घर चल के। चलो जी वसीम साहब को लेके चलें घर। हाँ गर्मी लग रही है, पता नहीं मिलेगी या नहीं, लेट हो गया, देख लेते हैं। ये लो अपना फ़ोन, जैकेट पहननी, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही उधर से? उस टाइम ही हो गया, तभी वो लटा के रखा हुआ था ना, खड़े नहीं था ना, शुरू हो जाती ब्लीडिंग। चलो अल्लाह पाक खैर करन, खैर से जाऊँ अब आपको लेके। तो यहाँ पे जी लगे हैं वसीम साहब को स्टिचेस, ये लो मैं पहनाऊँ। चलो जी चलिए हम। तो अभी जी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वसीम ने अपने वो एक मेडिसिन का पूछना है, फार्मासिस्ट से मिलना है, लेकिन हाँ। वो 5 मिनट का प्रोसीजर था, मुझे लगे 30-35 मिनट, तो वो इस काफ़ी तकलीफ हुई है, 4 दफ़ा लगाया उन्होंने इंजेक्शन, क्योंकि टाइम बहुत लग गया था। हाँ। तो डॉक्टर कहता है कि जो तुम्हारे टिश्यू है ना उसने लाइन को पकड़ ही लिया, तो वो तुम्हारी जो बॉडी है ना उसके टिश्यू का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन वो कहती थी कि नहीं है ये लाइन मेरा ही हिस्सा है, मेरा बॉडी का पार्ट है। तो वो एवरी स्टेप पे वो जकड़ा हुआ था, वो बड़ी तकलीफ हुई, छोड़ नहीं थी ना रही उसको, लाइन खींच के काट के फिर खींची फिर काटी, तो टांके भी ज़्यादा लगाने पड़ गए मुझे, तो 5 टांके लगाने पड़ गए, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो बड़ी तकलीफ हुई है वसीम को, बड़ी तकलीफ उन्होंने लटा के रखा के देख ले, क्योंकि वो टांके लगाने के बाद ना थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था, तो उसके बाद फिर लटा के रखा उन्होंने एक पोजीशन में, वो फिर स्टॉप हो गया था, कहते घंटा भी वेट करो तो फिर जाना, तो अब उन्होंने करके ठीक है आप चले जाए, पर वो फार्मासिस्ट अब नहीं बैठी, पर वो दवाई ख़त्म होने वाली है, तो वो उनको मिलना अभी ज़रूरी है। देखते हैं, पता करेंगे ना कौन है। तो बस ये अब हम जाएंगे इंशाल्लाह घर, और रोज़े के टाइम तक पहुंच जाएंगे, तो घर चल के तो फिर करेंगे रोज़े की तैयारी, समोसे पकोड़े बनाएंगे बड़े दिन हो गए पकोड़े नहीं बने, शुरू में मैंने बड़े बनाए, नहीं आलू के बनाऊंगी, बैंगन के, बैंगन तो मैनू नहीं मज़ा आता, इन्ने ढिले जे बन जाते ने पकोड़े बैंगन के। चलो जी हाँ जाओ, आहो खुल गया। तो बस अब हम आएंगे वेडनेसडे को वसीम की एक और अपॉइंटमेंट है, ते वो भी बड़ा तकलीफ वाला काम है जड़ा वेडनेसडे नु होना है, ते अल्लाह पाक बस खैर करे। पेन नहीं होती तो इतनी पेन हुई है, और उसका कहते हैं पेन होती है, ओदा की बनना की ओदा की कहंदे पेन नहीं हुंदी, हुंदी है, इसकी नहीं होती। हाँ तो उसकी होगी, कितनी हुई है और उसकी होती है, ओदी भी होएगी। मैं अच्छा भाई मैंने किसी ने कहा सी आप मास्क क्यों नहीं पहनती, मैं मास्क नहीं पहन सकती, मेरा ना थोड़ा सांस का इशू हो जाता है, ये जब से कोविड की वैक्सीन लगी थी ना उस तो बाद मैनू ना, तो कहते ना कि उस वैक्सीन ने हर किसी ते कुछ ना कुछ असर किया है, तो मुझे ना थोड़ा वो ब्रीदिंग का हो जाता है, तो इन्होंने फिर मैं पवाते, मैं तुसी पा लो
मैं तो पहन नहीं सकती, इतना रुपवात है। बाकी फ़ायदा कोई नहीं, मैं तो हर टाइम इनके साथ साथ हूँ, हॉस्पिटल कार बार हर जगह ते। ये तो चाबियां अल्लाह दे बंदे हो, गड्डी मैं चलानी है। नहीं जी, पकड़े अपना बैग, वो ना रख के बस्ता उन्होंने ताड़ा कहा, बस्ता। वो बेल्ट के साथ डालना होता है ना पहले। ओके ओके ओके, चलो तो चलो जी। उन्होंने कहा हुआ कि गाड़ी में जब भी बैठते हैं तो ये जरूर रखना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसे रख के आगे बेल्ट हो जाती है तो फिर ठीक रहता है। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये साढ़े भाई जान है। साढ़े भाई जान है जो आज उन्होंने इतने मैं कहती हाँ तोबा 4 टिक्के लाए ना उन्होंने वसीम साहब ਨੂੰ 4 टिक्के। एक लगदा ਹੁੰਦਾ भाई मेरा बंदा ही स्पेशल है, मैं की करा चुको उथों। ये ना चिट्टी गड्डी वाले ਨੂੰ कुछ होया है, थक गया होगा, कॉफी भी पी के आया होगा। लो जी, आज का जो प्रोसीजर था ये तो बड़े लोगों ने मुझे कहा 5 मिनट लगते हैं, आराम से हो जाता है, कोई पेन नहीं होती, वो एक टीका लगाते हैं। मुझे 4 दफ़ा टीका लगाया, वो एक टिक्का नहीं 4 टिक्के लगे। एनेस्थेटिक का 4 टीके लगाए हैं उन्होंने, और क्योंकि कोई 30-35 मिनट लग गए थे। अच्छा, अभी जो प्रोसीजर अब मेरा होना है ना 26 तारीख को, उसका वो कहते हैं जी वो अनकंफर्टेबल बड़ा होता है, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होता है। तो मैं अब ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूँ कि जिसका कहते थे तकलीफ नहीं होती, वो मेरी चीका निकल गया, पूरा जिस्म पसीनों पसीन पेन से। और अब जिसका कहते हैं कि पेन हो रही है, उस दिन क्या बनना मेरा है। ये देखें जी, हर किस्म की सवारी निकली हुई है अपने सफर के लिए, बल्ले बल्ले जोर लगा के। तो बस हूँ देखो की बनता है। उस दिन उस टेंट डालते हैं ना वो रिमूव करना है उन्होंने, तो वो भी वो तकलीफ का प्रोसीजर है वो भी। चलो कोई नहीं, उन्हें है जो सो है। आज लेट आना हो गया सी, फार्मासिस्ट को नहीं मिल सके। मैं फिर ना रिसेप्शन पे अपनी डिटेल्स दे आए, उनका ये दवाई जो है ना मेरी ये ख़त्म होने वाली है, तो ये भिजवा दें। ले आई हमको कहाँ। ये हंसी वादियाँ। तो घर जाके खाना क्या खिलाना है आज? आज आपको खिलाएंगे जी पाए। यस, पाए जो है किस किस ने खाए, पाए बना सा पाए। पाए वो अच्छे हैं, ये जल्दी ठीक हो गया। वैसे तो उन्होंने कहा 7 डेज़ के बाद ना, या 7 to 10 डेज़ के बाद अपने डॉक्टर के पास जाके ना, तो वहाँ से आप स्टिचेस खुलवा लें। पता नहीं था क्योंकि क्यों लाए ने खोलने वाले। तो वैसे कह रहे थे कि आप फ्राइडे को आते हैं, तो नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे तो हम खोल देंगे। मैं कहा जी नेक्स्ट फ्राइडे तो अपॉइंटमेंट नहीं है मेरी, तो वेडनेसडे की है। कहते नहीं, वेडनेसडे को नहीं खोल सकते, अब आप ना अपने डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट ले कि 1 वीक के बाद जो है ना वो रिमूव कर दे। मैं कहा चलो ठीक है। तो हम जी खैर से घर पहुंच गए हैं। तो बस घर पहुंच के अब जल्दी से मैंने पकानी थी दाल, जो मैं सुबह भिगो के गई थी। तो दाल को जी यहाँ पे मैंने अलग से एक पतीले में डाला, इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी और इसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। और फिर यहाँ पतीले में डालेंगे कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर जी एक जो प्याज है इस तरह से मैंने चॉप कट किया हुआ था, ये प्याज जो है ये हमने डाल देना है इसके अंदर। तेल जड़ा सी ना गर्म सी पतीला सी पहला जड़ा ना ਉਹਦੇ थले भांबड़ बाल दिता सी। क्योंकि इस तरह ना फिर आपको पता चल जाता है कि ऑयल आपने कितना ऐड करना है, अगर पतीला पहले ही गर्म हो। वरना वो कई दफ़ा क्या होता है कि अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले आग जो है उसके नीचे जला देती हूँ ताकि वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाए, फिर अंदर उसके ऑयल डालते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये टमाटर थे, इनको मैंने कर लिया हुआ है इसके अंदर ग्रीन चिल्ली डाल के चॉपर में। तो प्याज जो है जब वो गोल्डन हो जाएंगे तो बाकी का मरहला जो है वो फिर बाद में करेंगे। तो साथ साथ यहाँ जी उठाएंगे यहाँ से चीज़ें। टाइम जो है वो मेरे को थोड़ा है, क्योंकि मैंने खाना पका के वसीम को दे के तो फिर मैंने भागना है बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो यहाँ से मैं देख रही थी कुछ सलाद का सामान पड़ा हुआ है कि नहीं, और फ्रूट चाट जो बनानी है उसका सामान पड़ा है कि नहीं, ताकि वापसी पे फिर मैं लेती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह हर चीज़ जो है वो पड़ी होती है फ्रिज में, पर कई दफ़ा की होता है ना कुछ रह जाता है, क्योंकि रोज़ जो माशाल्लाह चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे सूखा धनिया जो है ना इसको मैंने करना है ग्राइंड, क्योंकि सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ जो है ना वो ख़त्म हो है इस टाइम। तो प्याज जो है वो साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं। और ये मुझे किसी ने पूछा हुआ था सूखे धनिए कि ये आपने जो है
सुक्का धनिया ते ज़ीरा जिदे तुसी पा के रखे ना जार तुसी कित्थों लेने। तो ये सब एज डा से हैं, वो जो छोटे वाले हैं वो भी एज डा से लिए हुए हैं। तो इस टाइम किचन की हालत पे आपने नहीं जाना, किचन की हालत जो है ना वो उधड़ गुदड़ हुई पड़ी है तो बस टाइम नहीं मिलता, जितना टाइम मिलता है उसमें फिर मैं मेरे से जितना होता है काम मैं कर लेती हूँ। बाकी आपके सामने ही है इस टाइम अभी जो है ना टाइम बड़ा बिजी चल रहा है। तो यहाँ पे जी ये मैंने नमक मिर्च हल्दी निकाली हुई है और ये सूखा धनिया ज़ीरा ये भी हम इसके अंदर जो है निकाल देंगे। ये मैंने 2 टीस्पून ऐड किया था, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो हाफ टी स्पून है, क्योंकि इन्होंने ना बाद जो जड़ा वे तड़का भी लगना है। खैर तड़का तो इसको लगेगा टमाटरों का, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे। गर्म मसाले में भी ब्लैक पेपर जो है ना वो होती हैं, तो इसलिए ये जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून इसलिए करती हूँ क्योंकि ये ना काफ़ी तेज़ है। तो बस यहाँ से साथ साथ जो हैं चीज़ें हमने उठा दी हैं। और ये जो मेरी वीडियोस आती हैं ना आप तक, ये मेरी मतलब कि रोज़ नहीं बनती। और ये जब वसीम घर आए ना तब तो मैंने तकरीबन हफ़्ता जो मेरी वीडियो नहीं बनी, जो पहले की बनी हुई थी वही मैं लग रही थी। और जब माशाल्लाह वो थोड़े ठीक हुए हैं, स्टेबल हुए हैं, फिर मैंने जो है ना आगे अपडेट देना शुरू की है, क्योंकि ना टाइम ही नहीं सी, बिज़ी टाइम चल रहा सी बहुत। तो उस टाइम ਦੇ फिर मैं 2 काम ही कर सकती सी, या तो मैं व्लॉगिंग करती या फिर मैं घर के सारे काम ते वसीम का ध्यान रखती। तो उस टाइम पे जो चीज़ें नहीं हैं, बीच में आपने नोट भी किया होगा मेरी वीडियोस नहीं भी आती किसी किसी दिन, और ये मेरी रेसिपीज़ की होती हैं, या थोड़ा बहुत जो है मैं वो कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नमक मिर्च मसाले सारे हमने डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा, और ये टमाटर, और ये ग्रीन चिल्ली थी, इसलिए मैंने रेड चिल्ली जो है ना वो मैंने कम डाली थी। आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली दाल जो है ना ये करारी हो तो मज़ा आता है, क्योंकि इहदा ना अपना कोई टेस्ट ही नहीं है इस दाल का। माँ की दाल जी बहुत ही इंज होंदी है आटे की तरह, तो ये थोड़े मिर्च मसाले हों तो फिर ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे दाल उबल गई थी, इसको जी मैंने डाल दिया छाननी में, और बस यहाँ पे अब इसको हमने डाल देना मसाले में। मसाला हमने भून लिया हुआ था अच्छी तरह से, ये देखें। तो बस इसको फिर सारी को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है, और दाल को आपने करना है इस तरह से मिक्स। तो ये बहुत मज़े की बनती है, ये मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है, पराठे के साथ, रोटी के साथ, और इनके चाचू तो खाते हैं चावलों के साथ तो यहाँ पे देसी घी का जी हमने लगाना है तड़का। तो ये हाफ़ टिन टमेटो का जो है ना इसका मैं तड़का लगाती होती हूँ। तो ये तड़का जो है ये मैंने वसीम साहब से सीखा हुआ है। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, तड़का रेडी हो गया, ये लग गया जी दाल को तड़का। तो इसको आपने अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स करना है, इसको 5-10 मिनट हमने हल्की आग पे रखना होता है। फिर इसको करना है जी धनिए के साथ, और किसके साथ, अदरक के साथ गार्निश। आप चाहें तो इसमें तड़के में वो जो होती है ना साबत मोटी लाल मिर्च, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि मैंने ला दो नाल हो रही हांडी किधर ना करारी ना हो जाए। तो यहाँ पे जी ये ले दाल को हमने गार्निश कर दिया। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, मैं अपने घर के हिसाब से मतलब कि उतना बनाती हूँ कि सब बड़े और बच्चे जो है ना उसको खुश होकर खा लें। तो यहाँ पे जी दाल हमारी बन चुकी है माशाल्लाह से। तो बस जी यहाँ से फिर सारा मैंने सफाई वगैरह की, क्योंकि अभी यहाँ पे पकनी है रोटियाँ। इसको सारा स्प्रे करके शेल्फ़ को करेंगे साफ़, और यहाँ पे शुरू हो चुका है जी रोटी का काम। तो वसीम के लिए जी बनाऊंगी रोटी दाल के साथ। दाल पक्की है आज, केड़ी दाल माश, एक ही एक रोटी, हाँ जी, एक है। छोटी के बड़ी? नहीं बड़ी बड़ी। अच्छा ये वसीम ये इनको रखना कहीं ज़रा प्लीज़, मैं जल्दी से बनाऊं, फिर मैंने जाना है अनम को स्कूल से लेने, अब्दुल्ला नू ही। दाल डाल लो आप। सुक्की रोटी खानी इन्होंने, सुक्की रोटी। रोटी सूखी होनी चाहिए, पराठा भीगा होना चाहिए। नहीं रोटी पता है चोपड़ी हुई रोटी दाल के साथ अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छी लगती। वसीम नू नहीं चोपड़ी रोटी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। हाँ बच्चे तो मेरे माशाल्लाह कहते हैं कि बटर लगा के दें। तो जी ज़ैनब की खाला ने भेजे हुए हैं भल्ले बना के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़ैनब ने फरमाइश की थी लीना से, लीना माशाल्लाह भल्ले बनाती है ना भल्ले, तो वो जो है ज़ैनब फिर जिस दिन बनाएगी ना, लाइबा भी आने वाली है बस थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह खैर से, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे भल्लियां दी रेसिपी। ज़ैनब की लाला ने बना है रोटी पाट गई बेचारी, हो है सूता का लिया सीधे।
मेरे ना हाथों को ही पता नहीं आज क्या हुआ हुआ है, कितने दिनों से ऐसे ही हैं बेचारे, दुख दे फिर दे। तो अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी ना, गए तो वो था। अपॉइंटमेंट मैंने याद ही नहीं रही अपनी, आज गए और वो भी हैं। कहेंगे वो ऑनलाइन करनी पड़ती है ना, वो ऑनलाइन करना पड़ता है पहले, तो फिर जो है ना वो होता है। बस जी, तंदूरी कितने गई मेरी तंदूरी भी। तो आटा मैंने गूंदा था, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ऐसे। बच्चे मेरे ख्याल में पराठा मांगेंगे। साकिब खा लेगा चावल, चावल पड़े हुए हैं, वो ये दाल चावलों के साथ खाते। रियली? उन्होंने कहा था रोटी नहीं खानी तो नान पड़े हुए हैं, पर वो कहता नहीं चावल खा लेगा। चलो सही है। अच्छा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो इसके साथ प्लान था। हाँ तो काट के। लाओ मैं काट दूँ। हाँ ले आओ मैं काट देती हूँ। ओके। बिस्मिल्लाह। ये मैं जा रहा हूँ। ये छोड़ दो, मैं ले आऊँगी, आप ना उठाओ, फिर मैं ले आती हूँ, आप वो चले जाएंगे। खीरा मुझे निकाल दो फ्रिज में से बस, वो मैं साथ काट देती हूँ आपको। कल मेरी अब्बू से भी बात हुई है, पूछी जाते रहे मैंने पुत्र तू कदों आना है, कदों आना है। मैंने कहा ईद के बाद, तो कहते हैं तो ईद ते ही आ जा। मैं कहा नहीं हले नहीं मैं आ सकती। उनको मैंने बताया, मैं कहा साढ़े इत्थे हीथरो एयरपोर्ट ते अग लग गई सी। मैं क्या आग लगी थी, बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ नहीं बड़ा नुकसान हुआ है। उस दिन मैं वसीम को लेकर जा रही थी ना हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड, तो रास्ते में हमें पता चला, वो पता मोटरवे ते लिखे आंदा है, तो उत्थे लिखे आया है कि ऊपर जड़े नहीं उन्होंने लिखे लगाए होंगे वो, हाँ स्क्रीन के ऊपर आता है ना लिखा हुआ। उस दिन सानू उत्थों पता चलिया, सानू तो होश नहीं कि दुनिया च की होंदा पिया। उंज टाइम ही नहीं है, ना न्यूज़ देखने की कोई होश है। पर वो भी हमें ये नहीं था पता क्यों बंद है, बस ये लिखा है हीथरो एयरपोर्ट क्लोज। हाँ वो जैनब ने बताया फिर जैनब के मैसेज आया कि उधर फायर हो गई थी इसलिए। हाँ ये लो रोटी, तो इधर ले आओ मैं खीरा कट्टा, ये फ्रिज में रख दो ये वाला। यहाँ पे जी वसीम के लिए खीरा काट देते हैं, जेड़ा है ना रोटी के साथ अच्छा लगता है, दाल रोटी के साथ। एक ही रोटी बस वसीम? बहुत। ओके जाओ मैं लेके आ रही हूँ। तो इत्थे रखा, यहाँ से जल्दी से ज़रा इकट्ठा कर दूँ आटा। हाथ धो लूँ। आ जा मेरे उत्ते ही ना कुछ डिग पने, इसके अंदर तो बहुत कुछ है, ये तो मेरे सर पे गिर जानी ठा करके। ये खीरा है, ये दाल है और ये रोटी है। लो वसीम ये पकड़ना खीरे प्याली, और ट्रे नहीं मैंने उठाई, उसके तो ऊपर इतना कुछ और मेरे सिर में ही वजनी सी आके टा। साकिब आता है ना नीचे, मैं उससे फिर उतरवा लेती हूँ। क्या आया हुआ है ये आए हाय, बहुत सुट के जाते ने इन्ना खिलारा। आए हाय एलो हाँ हाँ रिसाइकलिंग वध दी है ना साडी इंज। ए थोड़ा असी मंगाना इत्थों ते असी खांदे ही नहीं, हलाल ही नहीं। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा वेजिटेरियन, इसको मैं भी यहाँ पे रखूँ, इत्थे आके सुटांगे इन्हां नूं। तो चले मैं और अम्मी जान को लेने स्कूल से, मैं और अम्मी बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं। निकलिए ज़रा बाहर, इन्होंने झूठा दबा के ले आइए। चाबी लगाऊं मैं, चाबी चलो चलें बैठे, गाड़ी खुली हुई है। तो अब्दुल्ला को जी करते हैं पिक, अम्मी और अनम बैठी हुई हैं गाड़ी में। तो धूप देखें आज कितनी मज़े की निकली, जैसे धुप्प निकलती है बड़ा मज़ा आता है। भाई अब्दुल्ला को मैं पिक करने आती हूँ ना, इसको बड़ी शर्म आती है। इसको मैंने कहा, मैं कहा बाकी के बच्चे आके अपनी मावां नूं मिलते ने, गले लगते ने, तेनू शर्म आती है हैं? ये एक साइड से होके निकल जाता है। बस जी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना। तो बच्चों को जी मैं स्कूल से पिक करके ले आई हूँ। बस आके जो है जो काम मैं छोड़ के गई थी, फटाफट जो बर्तन लगाने का डिश वॉशर का, मैंने कहा ये करें फिर करेंगे आराम। दाल तो बन गई, मैं फिर भिगो देती हूँ, फिर मैं बना दूंगी। चलो ठीक है सही है। तो बस जी वसीम के लिए जो है चावल वगैरह वो हमने बनाने हो तो हम फ्रेश बनाते हैं। उनके लिए ज़्यादा एहतियात जो है डॉक्टर्स ने बताई हैं कि 6 वीक तक आप कर लें। वैसे तो अगर 3 मंथ तक कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो है ना 6 वीक का भी ठीक है कि चावल वगैरह रीहीटेड नहीं होने चाहिए। तो माशाल्लाह 6 वीक होने वाले हैं।
आपने कहना जी हले कल तो ऑपरेशन होया ते एड्डी छेती 6 हफ्ते हो चले ने। तो बीच में जो व्लॉग है ना वो रोज़ नहीं बनाए गए। जब वसीम घर आ गए थे ना तो मैंने मुझे लगता है पहले 2 वीक तो मैंने कोई उनके व्लॉग नहीं बनाए। हाँ, जब वो खुद उठ के चलना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया, वो मतलब कि नीचे आ जाते थे, खुद ऊपर चले जाते थे तब, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं सी हुंदा ते विच किसी दिन व्लॉग आंदे भी नहीं सन। तो कुछ पहले के जो बने हुए थे मैं फिर वही लगा देती होती थी और उसी में मैं आपको कुछ अपडेट जो थी वो दे देती थी। तो यहाँ पे जी हमने बनाई है चाट। चाट बना के रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि रोज़े का टाइम जो है खुलने वाला है। और हॉस्पिटल में भी उन्होंने जब ये चलना फिरना शुरू कर दिया था वसीम ने और इनके बच्चों के चाचू ने, तो उन्होंने कहा था कि हाँ अब ये घर जा सकते हैं। उत्थे ही पहला वो देख लेंदे ने कि पेशेंट आप ही घर जाके सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, सीढ़ियाँ उतर सकता है, क्योंकि तुहानू पता ही है इत्थे ते कमरे सारे ऊपर होंदे ने और ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ क्या होता है, किचन होता है, लिविंग होता है और टीवी रूम होता है। तो साडा ते थल्ले एक ही टीवी रूम है तो किचन तो यहाँ पे ये ज़ैनब ने बनाया था इफ्तारी के लिए। ये उसने पफ पेस्ट्री के साथ ही बनाए थे, पिज़्ज़े की तरह थे ये, बड़े मज़े के। तो ये सबको बड़े पसंद आए थे। तो यहाँ जी मैंने कर दिए इसके लिए कबाब गरम, ये हमज़ा वालों के कबाब थे। तो ये बनाएगी कबाब रैप। उस दिन समिया दे के गई थी ना इफ्तारी, तो उनके कबाब रैप बहुत मज़े के थे। तो वो उन्होंने यूज़ किए थे नीसा वालों के, तो नीसा या नसा की ये। तो ये जो है ना ये हमज़ा वालों के थे, हमें यही मिले। तो ये बनाएगी आज जी कबाब रैप। ये समोसे बनेंगे साथ में। और जो है इस तरह से मैंने रैप जो है तवे पे गरम कर दिए और साथ में इसके ऊपर डालेंगे जी बर्गर सॉस थी और जो थी लेटस थी। और ये ज़ैनब ने किया था क्यूकम्बर था और साथ में प्याज था और इसमें आपने फ्रेश धनिया डालना होता है और अनारदाना पाउडर, लेकिन उसने थोड़ी मेयोनीज़ भी ऐड कर दी थी कि ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल दी गार्लिक सॉस डाल के तो इस तरह से आपने उसको बंद कर देना है। ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ बना पड़ा था। समोसे, रोल ते पिज़्ज़े ते पता नहीं की बन रहा सी। तो ये समोसे जो थे ये हमज़ा वालों के थे, मीट के, ये बड़े मज़े के होते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करते ही होगे तुसी किहड़ा छड्डे होने है पेट खाली हमें थोड़ा लगा हुआ है, पूरी आवाम को लगा हुआ है। तो यहाँ पे जी समोसे मैंने निकाल लिए। तो ये देखें रैप जो है इनको हमने हल्का हल्का फिर सेकना है तवे पे ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਗਰਮ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और आप कह रहे होंगे कि हिना जी ने कैमरा कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बस फिर कैमरा जब मेरे हाथ में होता है तो यही कुछ होता है। तो ये देखें ये मैं साथ साथ ज़ैनब की हेल्प कर रही थी। यहाँ पे जी कबाबों को हमने गर्म होने के लिए रख दिया ताकि गर्म रहें, बाहरों थोड़े थोड़े ब्राउन भी हो जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त हैं, क्या की लग रही है, जेम्स बॉन्ड की बंदूक नहीं लग रही कबाबा का हुलिया जुदा हो गया कट के। तो ये लें जी, ये ज़बरदस्त से हमारे इफ्तारी का सामान जो है वो तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो बस रोज़ा खुलने वाला है। साथ में ज़ैनब ने बना लिए बर्गर अपने लिए, अनम के लिए, अब्दुल्ला के लिए। बच्चे मेरे ना इस तरह की इफ्तारी बड़ी पसंद करते हैं। तो बस इंशाल्लाह लाइबा भी आने वाली है थोड़े दिनों तक, तो फिर घर में और लग जाएगी रौनक। तो वो भी इसलिए नहीं थी आ रही उसको, ताकि जो है ना पापा का रिकवरी टाइम पूरा हो जाए तो फिर वो आए, क्योंकि ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी बच्चे जाते हैं आते हैं, 100 किस्म के जरासीम जड़े ना उन्होंने भी फिर लगे होंगे ने। तो आज का व्लॉग जो है इसको करेंगे हम यहीं पे मुकम्मल। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। और आप सबका शुक्रिया, आप सब ने बहुत अच्छे कमेंट किए हुए थे। तो हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। वसीम की जो है वो बॉडी को भी, किडनी को भी यूज़ टू होने में, कुछ मेडिसिन भी हैं उन्होंने भी टाइम लगेगा इन्हों के नाल यूज़ टू होने में। तो वो तो उन्होंने तो दसिया ही कि स्पैशल केस ने डॉक्टरां की समझ विच नहीं आए तो दवाइयां की समझ विच भी आराम नाल ही आएंगे। तो इंशाल्लाह जी टाइम थोड़ा लगेगा। तो फिर खुद ही वो जो है ना सारी जो भी उन्होंने डोजेज़ वगैरह इनकी मेडिसिन की कम की हैं। तो इंज ही है, वसीम का शुरू से ही ऐसे है मेडिसिन के हवाले से। तो वो कम ज़्यादा करते हैं फिर कम करते हैं। ब्लड प्रेशर की भी इसी तरह थी, कितनी ज़्यादा होती थी ब्लड प्रेशर की भी, है ना। हाँ हाँ, फिर भी ब्लड प्रेशर सीधा कंट्रोल में नहीं आता। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, चल फिर रहे हैं, रिकवरी बड़ी अच्छी इनकी चल रही है, इनके भाई की भी, वो भी माशाल्लाह ठीक है। तो मूवमेंट जो है इन दोनों की काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और सफाई का भी हम बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैंने किसी ने कहा सी कि जो है ना डीप क्लीन करना पैंदा, तो मैं सफाई तो मैं खुद ही करती हूँ, कमरे साफ़ करती हूँ, टॉयलेट भी मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो एक होर मैनू कमेंट आया सी, तुसी कौंसल नाल कॉन्टैक्ट करो, वो तुहाडे घर क्लीनर भेजे। बई साडे घर कोई भी नहीं आ सकता तो इन्हां दे कमरे च क्लीनर किन जाएगा। तो वो सफाइयाँ वगैरह जो है ना, सफाइयों का काम मैं खुद ही करती हूँ।
तो बाकी जो है खाने पीने में मिर्च मसाले कोई इतने नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में जो रेसिपीज़ वगैरह मैं बनाती हूँ ना, ये जो इंडस दियां पिछले दिनों च बनियां ने, वो वसीम सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, होंदा ना दिल करदा बंदे दा खान ते, लेकिन इनका जो अलग ही खाना बनता है, जैसे यखनी वगैरह होगी, इसी तरह से दाल चावल या फिर जो है पुलाव वगैरह बनता है, तो जो फ्रेश बनता है ये तब भी खाते हैं। तो मैंने कहते पे सन किन्ने दिनों का कि मेरा दिल करदा पे बिरयानी खान ते, वो अभी तक मैंने नहीं बनाई। तो बस खाने की भी थोड़ी अभी केयर चल रही है, तो बस थोड़ा टाइम पीछे रह गया, तो बस वो टाइम पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि खा पी सकते हैं, पर थोड़ा ज़रा ध्यान ही रखना है। तो बाकी वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेन वगैरह में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त है मुझे, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आप सबको। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।